बचे हैं। हमको उम्मीद है कि मंत्री साहब बहुत अच्छा काम करेगा। हमारे लिए जो किया है, जो सोचा है, बहुत अच्छा किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल खान कोलियाना, आखिरी गांव मेरा पड़ रहा है। हम खुश हैं। आज भी हमारी ये 36 कौम के लोग आए हैं और हमारी भी हुजूम मुसलमानों की बहुत आई है। नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान की राजनीति की उस तस्वीर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर से बिलोंग करती है, यानी जिसमें फैसले कागज़ पर नहीं, फैसले ज़मीन पर बोलते हैं और जिसमें सत्ता के दावे भाषणों से नहीं, जनता की मौजूदगी से तय होते हैं और जिसमें एक ज़िला पुनर्गठन ने पूरी कांग्रेस को हिला करके रख दिया था। और बात साफ तरीके से हो रही है कि राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कल जो एक धमाका किया था वो किसी से भी ये बात सानी भी नहीं है। ज़िला पुनर्गठन प्रक्रिया के बाद पहली बार जब मंत्री के बिश्नोई अपने क्षेत्र गुड़ामालानी पहुँचे तो ये दौरा नहीं था, ये एक संदेश था, ये एक जनादेश था और ये एक जवाब भी था उन तमाम सवालों का और उन तमाम आरोपों का जो कांग्रेस लगातार उठा रही थी, लगातार विरोध प्रदर्शन के तौर पर बतला रही थी। कल जोधपुर से रवाना होकर के बिश्नोई कल्याणपुर और बालोतरा से होते हुए सिणधरी पहुँचे और फिर वहाँ से सीधे गुड़ामालानी और फिर वहाँ से सीधे धोरेमना। तो धोरेमना से लेकर के गुड़ामालानी तक जो नज़ारा दिखा वह सिर्फ स्वागत नहीं था, वह इतिहास था। और जगह जगह हज़ारों की संख्या में लोग थे, फूलों से लदी गाड़ियाँ और हज़ारों की संख्या में लोग अपने हाथों में माला लेकर खड़े थे और सैकड़ों की संख्या के अंदर गाड़ियाँ, मंत्री को फूल मालाओं से लाद दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहे अपने मंत्री की एक झलक पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए। ये वही इलाका है जहाँ कांग्रेस कह रही थी कि जनता नाराज़ है, जनता के साथ अत्याचार हुआ है, जहाँ कांग्रेस दावा कर रही थी कि ज़िला पुनर्गठन का विरोध जिस तरीके से हम कर रहे हैं वह सही है, जहाँ कांग्रेस ये कह रही थी कि भाजपा सरकार ने एक तरफा फैसला लिया है, लेकिन ज़मीन पर जो दिखा वह कांग्रेस के हर दावे को झूठा साबित करते चले जा रहा था। ये दौरा ऐसे वक्त पर हुआ जब कांग्रेस गुड़ामालानी और धोरेमना और बालोतरा ज़िले में शामिल किए जाने को लेकर के पूरी तरीके से प्रदर्शन करके थक हार करके अपने घर बैठी थी। यानी कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि जनता नहीं चाहती थी, कांग्रेस ये कह रही थी कि जो फैसला है वो हमें थोपा गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जनता ये नहीं चाहती तो फिर ये भीड़ कहाँ से आई? क्या ये बायतू के लोग थे? क्या ये सचिन पायलट के साथ में आए थे जो कल की भीड़ थी? बिल्कुल नहीं। ये भीड़ हज़ारों की संख्या में थी। ये कौन थे वे लोग जो ये ठंड में रात को 9 बजे तक बैठे रहे और आलम मैदान के अंदर पैर रखने तक को जगह नहीं थी? क्या ये लोग कांग्रेस के हिसाब से बाहरी है? बिल्कुल भी नहीं। ये धोरेमना के ही लोग थे और मंत्री को चाहने के लिए लगातार अपने जगह पर डटी रही। धोरेमना पहुंचते ही मंत्री के बिश्नोई ने मंच से कांग्रेस पर सीधा सटीक और तीखा भाषण बोला। उन्होंने बिना कोई घुमा फिरा करके बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक शिष्टाचार कांग्रेस करना ही नहीं पसंद करती है। मंत्री ने साफ कहा कि बीजेपी जो कहती हैं वे करती है, फैसले बंद कमरों में नहीं होते, मिल बैठ करके, लिखा पढ़ी करके और ज्ञापन लेकर के होते हैं, विचार विमर्श से तय होते हैं, जनता की ज़रूरतों को देख रेख के उनके बाद में फैसले होते हैं। बीजेपी संगठन में बालोतरा ज़िला पहले कभी का था, लेकिन कांग्रेस बिना सोचे समझे विरोध कर रही है और यही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है कि जिस प्रकार जैसे वोटिंग के दिन मैंने सुबह 5 बजे आकर के इसी आलम जी मंदिर के ऊपर एक मत्था टेका था, उसके बाद आलम जी ने ये जो घोड़े हैं वो मेरे लिए दौड़ा के रखे हैं। और कांग्रेस कितनी भारी भूल कर रही है कि इन्हीं आलम जी के घोड़ों के खिलाफ यहाँ पर दरी पट्टी बिछा करके प्रदर्शन कर रही है। मंत्री का एक वाक्य इस पूरे घटनाक्रम का सार बन गया। उन्होंने कहा कि एक फैसले ने पूरी कांग्रेस को धोरेमना में बिठा दिया। सोचिए, दिल्ली में रहने वाले नेता, जयपुर में बैठने वाले नेता सब सड़क पर आ गए और मंत्री ने तंज कसते हुए ये कहा कि पता नहीं कांग्रेस नेता दिल्ली जैसे शहरों में कहाँ थे, लेकिन इन सब ने मिलकर के इस फैसले के विरोध में धोरेमना आ गए। और धोरेमना आने के बाद में उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया वो गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन है।
ये बयान नहीं था, ये राजनीतिक व्यंग्य था और ये जनता के बीच खूब गूंजा। कड़ाके की ठंड और रात के 9 बजे खुले मैदान के अंदर सभा और लोग बैठे हुए, महिलाएं भी शामिल थी। कोई उठकर नहीं गया, कोई मंच छोड़कर नहीं गया। मंच को बिना छोड़े ही लोग बैठे रहे और यही लोकतंत्र की असली तस्वीर है, जब जनता किसी नेता की बात सुनने के लिए मौसम से भी लड़ जाए। मंत्री ने मंच से साहब कहा कि आज जो भीड़ यहाँ मौजूद है वे स्थानीय है, वे अपने गांव की है, वे नोखड़ा की है, वे मांगता की है, वे धोरिमना की है, वे अपने क्षेत्र की है। और जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी तब जो भीड़ थी वह बाहरी थी। और ये कोई एक आरोप नहीं, ये तुलना थी। जनता खुद फर्क महसूस कर रही थी और समझ भी रही थी और तालियां भी बटोर रही थी। भाषण के दौरान मंत्री के बिश्नोई ने एक गीत भी गाया, एक भजन भी गाया। और यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। राजनीति के मंच पर भजन, सत्ता के शोर में संस्कृति की आवाज़ होती है। और ये संकेत था कि ये सिर्फ एक सत्ता का नहीं बल्कि संस्कारों का भी नेतृत्व मंत्री करने के लिए सक्षम है और तैयार भी है। कांग्रेस के रैली में आपने देखा होगा कि किसी भी नेता ने कोई भजन नहीं गाया, क्योंकि आस्था में शायद ही कांग्रेस विश्वास रखती है, भारतीय संस्कृति में शायद ही कांग्रेस भरोसा रखती है। मंच पर मौजूद थे बालोतरा जिला अध्यक्ष भरत मोदी, विधायक आदूराम मेघवाल, विधायक हमीर सिंह भायल और बाड़मेर जिला अध्यक्ष भाजपा से बिलोंग करने वाले अनंत राम बिश्नोई। और जब रैली गुड़ामालनी तक पहुंची तब पचपदरा के विधायक अरुण कुमार चौधरी वापस लौट गए, उनके कोई ज़रूरी काम था। और ये सिर्फ एक नेता का दौरा नहीं था, ये पूरी संगठनात्मक ताकत का एक प्रदर्शन भी था। रैली में हर वर्ग दिखाई दे रहे थे, किसान, युवा, महिलाएं, व्यापारी और सबसे महत्वपूर्ण मुस्लिम तबके से जुड़े कोलियाना से भी लोग बड़ी संख्या के अंदर इस रैली के अंदर मौजूद रहे। उन्होंने खुलकर कहा कि हमारा पूरा वर्ग इस फैसले के साथ है, जिला पुनर्गठन का हम स्वागत करते हैं। ये बयान कांग्रेस के उस नैरेटिव को तोड़ता है जिसमें वह समाजों को बांटने की कोशिश करती हैं। वीडियो में देखिए कि लोगों ने क्या क्या कहा और क्या नहीं कहा। बच्चे हैं, हमको उम्मीद है कि मंत्री साहब बहुत अच्छा काम करेगा। हमारे लिए जो किया है, जो सोचा है, बहुत अच्छा किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल खान कोलियाना, आखिरी गांव मेरा पड़ रहा है। हम खुश हैं। आज भी हमारी ये 36 कौम के लोग आए हैं और हमारी भी हुजूम मुसलमानों की बहुत आई है। कांग्रेस वाले के दिन जो भी आए थे थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग आए थे। फिलहाल आपका जिला कौन सा लगता है अभी? मेरा जिला बालोतरा है। खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं। आपका आसपास जो भी लोग हैं वे भी खुश हैं? बिल्कुल सब खुश हैं। जो कांग्रेस वाले थे कुछ वो भी हमारे साथ अभी आए, वो कह रहे हैं हम खुश हैं, कोई दिक्कत नाराज नहीं। थे, आज खुश हो गए? जी हाँ, बिल्कुल खुश हैं। ठीक है, जो रैली निकली, हेमाराम जी या हरीश चौधरी वगैरह जो भी आए वो उनका मामला है, पर हम बहुत खुश हैं, इस बात से सहमत हैं। मंत्री साहब ने हम उम्मीद है कैसा काम करवा रहे क्षेत्र में? बहुत अच्छा किया है, पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा किया है। हालांकि गांव-गांव हम घूमे हैं, पूरा बहुत अच्छा काम किया। रास्ता से, पानी से, सड़क से, स्कूल से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और आगे भी उम्मीद यही है कि मंत्री साहब अच्छा काम करेगा। आप कितने बजे आए यहाँ? जहाँ मैं आ गया तकरीबन 4 बजे आए। हम अभी तक खड़े हैं, मंत्री साहब के इंतजार में हैं। फिलहाल बहुत खुश लग रहे हैं। तो आपने वीडियो में देखा कि लोग किस तरीके से, हर तबके से जुड़े लोग खुल के बता रहे हैं कि हम मंत्री के साथ हैं और मंत्री के इस फैसले के साथ में दिखाई देते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के हम साथ हैं। अब उस तथ्य पर आइए जिसे कांग्रेस बार बार भूल जाती है। बालोतरा जिला पहले से बना हुआ था, कांग्रेस सरकार ने इसे बनाया था। बीजेपी सरकार ने कोई नया जिला नहीं बनाया, सिर्फ प्रशासनिक संतुलन किया, सिर्फ धोरेमना और गुड़ामालनी को बाड़मेर से हटाकर बालोतरा में शामिल किया। और यही बात कांग्रेस को कांटे की तरह अखर गई, चुभ गई, क्योंकि कांग्रेस अपने ही फैसले के विस्तार का विरोध कर रही है। सवाल सीधा है, क्या ये विरोध जनता का है या फिर राजनीति स्टंट है? क्या ये आंदोलन जनहित में है या सियासी हताशा में? क्योंकि अगर जनता नाराज़ होती हैं तो मंत्री के स्वागत में सन्नाटा होता, लेकिन यहाँ तो हर चौराहा बोल रहा था, हर गली बोल रही थी के बिश्नोई जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हर मालाएं जवाब दे रही थी, हर तालियां कांग्रेस से सवाल भी कर रही थी। तब कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि ये दौरा ये साबित करता है कि प्रशासनिक फैसले जब ज़मीन से जुड़े होते हैं तो जनता उन्हें स्वीकार करती है, और जब राजनीति सिर्फ विरोध के लिए विरोध करती है तो जनता उसे नकार देती है, जनता उसे कभी भी स्वीकार नहीं करती है। गुड़ामालनी का ये दौरा और धोरेमना की ये सभा और हज़ारों लोगों की ये मौजूदगी राजस्थान की राजनीति में एक साफ संदेश छोड़ गई है कि फैसले दिल्ली और जयपुर के स्टूडियो में नहीं, गांव की गलियों में तय होते हैं
और आज गुड़ामालनी की गलियों ने, धोरेमना की सड़कों ने और ठंड में बैठे लोगों ने ये एक बात साफ कही थी कि फैसला सही है, मंत्री हमारे साथ है और जनता इस फैसले के साथ है और हम मंत्री के साथ है। और आज हम आपको राजनीति का एक और आईना भी बताना चाहते हैं जिसमें चेहरा नहीं चरित्र नजर आता है। वो राजनीति जहां बयान जिंदा रहते हैं लेकिन भरोसा मर जाता है। बीते कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, अभी भी जुड़े हुए हैं। गुड़ामालनी के पूर्व प्रधान बिजलाराम चौहान लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। कभी राज्य मंत्री के बिश्नोई को निशाने पर ले रहे थे, कभी संगठन पर सवाल उठाते थे, कभी कांग्रेस के मंच पर हेमाराम चौधरी के साथ दिखाई देते, कभी आरएलपी के मंच पर आरएलपी के झंडे के नीचे दिखाई देते, कभी अपनी ही पार्टियों को कोसते थे तो कभी अपनी ही पार्टी के मंत्री पर जमकर हमला बोलते और खुद को राजा हरिश्चंद्र बताते और मंत्री को एकदम भ्रष्ट बताते। लेकिन राजनीति में बयान जितने तेज होते हैं वक्त उतना ही बेरहम होता है। कल गुड़ामालनी के अहिंसा सर्किल पर वक्त ने सबके सामने अपना फैसला सुना दिया। जैसे ही मंत्री के बिश्नोई का काफिला अहिंसा सर्किल के ब्रिज के पास में पहुंचा, चारों तरफ जनता थी, हजारों लोग, नारे, तालियां, स्वागत और उसी भीड़ के बीच अचानक पूर्व प्रधान बिजलाराम चौहान अकेले खड़े नजर आते हैं। वही बिजलाराम चौहान जो कभी भीड़ के बीचों बीच घिरे होते थे, भाजपा कार्यकर्ता उनको कंधे पे बिठा कर ले जाते, और वही बिजलाराम जिनके इर्द गिर्द लोग खड़े रहते थे, भाई साहब कह करके उन्हें पुकारते थे, अपने पलकों पर बिठा करके उनका बहुमान करते थे। लेकिन कल की तस्वीर बदली हुई थी। बिजलाराम अकेले खड़े थे, उनके साथ में कोई भी कार्यकर्ता नहीं था, न कोई समर्थक था और न ही कोई झंडा, न कोई नारा। और जैसे ही मंत्री के बिश्नोई का काफिला जिस पर मंत्री सवार थे उनके सामने आए, बिजलाराम ने दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया मंत्री को। लेकिन राजनीति सिर्फ हाथ जोड़ने से नहीं चलती, राजनीति उसूलों पर चलती है, भरोसे से चलती है। मंत्री के बिश्नोई ने उस अभिवादन को नज़रअंदाज कर दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बिजलाराम के सामने तक नहीं देखे, क्योंकि ठहराव नहीं। और यही वो पल था जिसने सब कुछ कह दिया कि राजनीति में भरोसा समाप्त हो जाता है तो कुछ भी नहीं रहता है। क्योंकि जो नेता कभी कांग्रेस के मंच पर दिखे, कभी आरएलपी के साथ खड़े नजर आए, कभी अपनी ही पार्टी को टारगेट करें, कभी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करे, उनसे जनता पहले से ही दूरी बना चुकी थी। और कल वह दूरी पर कैमरे में साफ दिखाई दे रही थी कि जिस तरीके से बिजलाराम अलग थलग पड़ गई हैं, जनता फैसले के साथ थी लेकिन बिजलाराम अकेले थे, बिल्कुल अकेले। और यही राजनीति का सबसे कठोर सत्य है कि जब आप हर नाव में पैर रखते हैं तो अंत में कोई भी नाव आपको किनारे नहीं लगाती। शायद उस भीड़ के बीच खड़े होकर बिजलाराम ये सोच रहे होंगे कि उनसे कहाँ चूक हो गई। शायद ये भी सोच रहे होंगे कि जो बातें नहीं कहनी चाहिए थी, जो मंच नहीं चुनने चाहिए थे, वो मंच उन्होंने चुन लिए और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। शायद शब्द जो है वो राजनीति में बहुत देर से आता है, क्योंकि समय न रुकता है, न लौटता है और न ही दोबारा मौका देता है। कल अहिंसा सर्किल पर जो दृश्य दिखा वह हैरानी भरा था। बिजलाराम अकेले थे, शांत थे, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए हुए थे, लेकिन वो नकली मुस्कान थी, सब जानते हैं। मन ही मन उनका दम घुट रहा था कि जहाँ खड़े हैं वहाँ कभी इज्जत हुआ करती थी, बहुमान हुआ करते थे। और वह किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, ये वह उन सभी लोगों के लिए चेतावनी भी थी जो सोचते हैं कि बयानबाजी की कोई कीमत नहीं होती, जो मानते हैं कि आज इधर कल उधर खड़े होकर के भी राजनीति चल सकती हैं। लेकिन जनता सब देखती हैं और सब याद रखती हैं और वक्त आने पर जनता जवाब भी देती हैं। कल आलम मैदान के अंदर अगर बिजलाराम होते तो लोग उनको कंधों पर बिठा के ले जाते, लेकिन वही बिजलाराम अपने सोशल मीडिया, फेसबुक के द्वारा मंत्री के भाषण को सुन रहे थे और रेड प्लस न्यूज़ की खबरों को देख रहे थे और मन ही मन में नाराज़ और कठोर मन से शायद रेड प्लस न्यूज़ को कोसते भी होंगे। और कल गुड़ामालनी की जनता ने बिना एक शब्द बोले, बिना नारा लगाए, बिना ताली बजाए, सिर्फ एक दृश्य के जरिए अपना फैसला सुना दिया कि भरोसा टूट जाता है तो समर्थन भी टूट जाता है, और जब भरोसा नहीं रहता है तो राजनीति में कोई नहीं टिकता। अभी मंत्री के बिश्नोई ढीमड़ी में है, जल जीवन मिशन की वे एक उद्घाटन करने के लिए आए हैं, फिर BCMH ऑफिस का उद्घाटन करेंगे।
और उसके बाद अपने गंतव्य स्थान की ओर लौटेंगे। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत शुक्रिया।